स्वर्ग और नर्क को जानने से पहले हम रीम्स के बारे में जानेंगे, जो हमारे 7 रीम्स होते हैं। ठीक है, इसी में ही आपको स्वर्ग और नर्क है या नहीं उसका आंसर मिल जाएगा। देखिए ये बुक में क्या बताया जा रहा है। देयर आर 7 रीम्स और प्लैन्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड। इन ईच रीम देयर आर 10 स्टेजेस फ्रॉम 0 to 9. So ream 1 is ream 1 0 would be ream 1 stage 0। ठीक है, इसको अब मैं आपको लिख के समझाती हूँ क्या बोला जा रहा है। हमारा टॉपिक है आज का रीम्स। ठीक है, अब इसमें क्या बताया जा रहा है, 7 रीम्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी इस बुक में जो हमने लाइन पढ़ी उसमें क्या बोल रहे हैं कि हर एक रीम, ये जो है ना हर एक रीम हमारा, इसमें 10 स्टेजेस हैं। हर एक में 10 स्टेजेस हैं। 10 स्टेजेस, सब में है 10 स्टेजेस। ठीक है, सेम 10 स्टेजेस है सब में। अब मैं आपको बता रही हूँ कि 10 स्टेजेस कैसे हैं। ये रीम 1 की बात कर लेते हैं। रीम 1 में 10 है, इट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर एक में 10 स्टेजेस हैं। ये जो रीम 1 है हमारा, इसमें 10 स्टेजेस हैं। ये हैं वो 10 स्टेजेस। नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। होप सो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। अब हमें हर एक रीम से पास आउट होना होता है, उसके बाद जाके हमारी प्रोग्रेस होती है आगे। अब इन रीम्स के अकॉर्डिंग ही स्वर्ग और नर्क को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, देखिए ये हर एक में है। रीम 2 में भी ऐसे 10 स्टेजेस हैं, रीम 3 में भी 4 5 6 7, हर एक में है 10 स्टेजेस। अब ये 3 स्टेजेस देख लें और इन 3 स्टेजेस को देख लें। इसको हेल बोला जाता है और इसको हेवन बोला जाता है, और ये होता है न्यूट्रल लाइक अर्थ। अब मैं आपको ये तो इस पे मैंने समझाया। देखिए अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो इसके पहले वाले पार्ट्स आप देखें तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और किस बेसिस पे बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे पिक्चर शेयर की, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ रीम 1 के बारे में। जो रीम 1 है लोवेस्ट एंड डार्केस्ट रीम होता है, और ये अर्थ के सबसे करीब होता है और सबसे ज़्यादा डरावनी प्लेस होती है। यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडीज़ होती है वो डिसफिगर्ड होती है, प्रॉपर शेप में नहीं होती है, और उनकी जो बॉडी होती है बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है, और वहाँ पे डार्कनेस ही डार्कनेस होती है। एक स्पार्क ऑफ लाइट भी नहीं दिखती है वहाँ पे कभी भी। ये रीम 1 के बारे में बताया गया है इस बुक में। अब रीम 2 के बारे में जानते हैं। ये भी हॉरिबल प्लेस होती है, पर इतनी हॉरिबल नहीं जितना रीम 1 होता है। ठीक है, यहाँ की बॉडीज़ भी बहुत हैवी होती है और डिसफिगर्ड होती है, मतलब कोई शेप नहीं होता है, और यहाँ के लोगों की लैंग्वेज भी अच्छी नहीं होती है, और यहाँ पे कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिलता है, लाइट भी नहीं होती है। अब रीम 3 के बारे में बात करेंगे।
ये थोड़ा सा बेटर होता है रीम 1 और रीम 2 के कंपेयर में। और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत ही हैवी होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉडीज़ होती हैं ह्यूमन बॉडीज़ के फॉर्म में ही होती हैं, पर ओल्डर होती हैं, ओल्ड ओल्ड दिखती हैं और इम्परफेक्ट होती हैं। यहाँ पे हर एक जो रीम के लोग होते हैं हमेशा ब्लेमिंग गेम में चलते हैं, ठीक है, कि आपके वजह से ऐसा हो रहा है, तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है। हमेशा बैड फीलिंग्स रखते हैं, जेलेसी, हेट एक दूसरे के लिए। और जो भी रीम 3 में जाता है आफ्टर डेथ, उन लोगों को ये कैच करके वहाँ पे स्लेव बना लेते हैं, अपने गुलाम बना लेते हैं, ठीक है। और उनसे इविल काम करवाए जाते हैं, मतलब बुरे काम। अब आते हैं हम रीम 4 पे। ये अर्थ जैसा ही होता है, ठीक है, डे नाइट वहाँ पे होता है, ठीक। इस रीम में आने के बाद ही लोगों का लाइफ जर्नी स्टार्ट होता है, ठीक है। रीम 4 में आने के बाद ही हमें लाइफ, डेथ, रिकार्नेशन, जन्म, मृत्यु, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ बर्थ लेंगे, किसके पास जाना है, कौन से कर्मास क्रिएट करने हैं, कैसे हम अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे, ये सब हम रीम 4 में आने के बाद, रीम 4 के स्टेज 5 के आने के बाद सीखते हैं। फिर वो टोटली हमारे हैंड में होता है कि हमें क्या करना है। आगे आने वाले पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगी कि हम हमारी लाइफ में जहाँ भी हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, एजुकेशन, जहाँ भी रह रहे हैं, जो भी कंट्री है, जो भी सिटी है, जो भी दोस्त हैं, वो सब हम खुद चूज़ करके आए हैं। वो आगे आने वाले पार्ट्स में आपको डिटेल में मैं बताऊंगी। अब आते हैं हम रीम 5 पे। रीम 5 जो है ये बिगनिंग ऑफ द हेवन, हेवन मीन्स बिगनिंग ऑफ द स्वर्ग की पहली सीढ़ी होती है रीम 5। ये अर्थ से बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस होती है और यहाँ पे हमेशा एक ब्राइटनेस होती है, स्काई में हमेशा एक उजाला ही होता है। और यहाँ की जो सोल्स होती हैं हमेशा एक दूसरे की हेल्प करती रहती हैं और उनकी जो बॉडीज़ होती हैं बहुत लाइट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट होती हैं और कोई भी डिफॉर्मिटीज़ नहीं होती है, कुछ भी जो उनकी बॉडी होती है प्रॉपर लाइट सोल शेप में होती है। अब हम जानते हैं रीम 6 के बारे में। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस होती है, हर एक चीज़ ब्राइट होती है, ब्राइट ग्रास, ट्रीज, फ्लावर्स, ऐसे ऐसे कलर्स हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो हमने कभी अर्थ पे देखे ही नहीं होंगे। यहाँ पे हमेशा रोशनी रहती है और हमेशा परफेक्ट रहती है, सारी चीज़ें परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। यहाँ पे लविंग, हेल्पिंग ईच अदर, ऐसा नेचर सबका होता है। और जो रीम 6 पे आ जाते हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है। वो अर्थ पे आते हैं कोई मिशन के बाद, कोई मिशन लेके आते हैं। मिशन इन द सेंस जैसे जीसस हो गए, बुद्धा जी हो गए, वो अर्थ पे मिशन लेके आए थे, उन्हें ह्यूमैनिटी को चेंज करना था। तो ऐसे लोग रीम 6 में से आते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है और वो लोग कोई भी नेगेटिव कर्मा क्रिएट करने जाते हैं उससे पहले ही उनको उनकी सोल मना कर देती है कि ये सही है या गलत है। अगर यहाँ पे आने के बाद कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लेता है रीम 6 में आने के बाद, तो वो सीधा रीम 4 पे चला जाता है, अगेन उसे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ती है। जो रीम 4 है वो हाईएस्ट रीम होता है, इतना ब्यूटीफुल कभी आपने देखा ही नहीं होगा, ना ही उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, वो हमारी इमेजिनेशन से भी परे है, ठीक है। यहाँ पे रीम 7 में ब्राइटेस्ट, मोस्ट परफेक्ट और यंग स्पिरिट बॉडीज़ देखने को मिलती हैं। वो इतनी लाइट होती हैं, क्लाउड जैसी उनकी लाइट सोल होती है। यहाँ पे हार्मनी और पीस देखने को मिलता है। ये कोई हेवन से कम नहीं होता वहाँ पे, मतलब किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस,
डिवाइन आपको ये नॉलेज देना चाहते थे। अदरवाइज़ आप भी बीच में वीडियो छोड़ के जा सकते थे और आप और कोई काम कर सकते थे। यहाँ तक आपने वीडियो देखी, अपने आप की पीठ ज़रूर थपथपाएं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी, समझ में आई, तो आगे भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने एंड तक ये वीडियो देखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।